तो जिस तरीके से गर्मियों के मौसम में दूध की दुकानों पे दूध की ठंडी बोतल पीने के लिए एक रश लगा रहता है, उसी तरीके से जब सर्दियां आती हैं तो कढ़ाई का कड़ा हुआ लाल दूध पीने के लिए दूध की दुकानों पे अक्सर रश लगा देखा है। कढ़ाई का कड़ा हुआ दूध न सिर्फ सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बल्कि सर्दी की शिद्दत को भी कम कर देता है और जिस्म में ताकत भर देता है। तो कुछ लोग इसको सर्दियों में भी ठंडा पीना पसंद करते हैं, बल्कि गर्मियों में तो ठंडे दूध की डिमांड बढ़ जाती है और सर्दियों में अगर इसको गर्म करके पिया जाए तो फिर क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी टिप्स और टेक्निक जिससे घर के अंदर थोड़ी क्वांटिटी दूध को भी आप उसी तरीके से कड़े हुए अंदाज में बना सकते हैं, बिना दूध को रिड्यूस किए, बिना उसे घंटों पका के गाढ़ा किए। घर में बहुत सारे तरीक़ों के साथ वही जायका और वही दूध हम तैयार कर सकते हैं। चलिए जी, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आपने वीडियो को ज़रूर करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आधा कप की जितनी चीनी एक कढ़ाई या खुले पतीले के अंदर लेनी है और उसे धीमी आंच के ऊपर कैरेमलाइज करना है। अच्छा, ये जो स्टेप है ना, इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि चीनी बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर धीरे धीरे मेल्ट करें, इतना कि कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर ये आधा कप चीनी बिल्कुल खूबसूरत से गोल्डन कलर के ऊपर मेल्ट हो जाए। अगर तो आपने आंच तेज़ की तो फटाफट से कैरेमल कलर पकड़ता है और तेज़ी से सेकंड्स में ही जल जाता है, जिसकी वजह से सारा जो दूध है उसमें जले हुए की स्मेल आएगी और दूध का जायका बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि तसल्ली से आराम से चीनी को आपने ऐसे पिघलाना है कि वो बिल्कुल पतला सा शीरा बन जाए। अब आप देखें खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आया है। तो जैसे ही पूरी चीनी मेल्ट हो जाए, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दूध। अब मैं खुला नॉर्मल जो दूध मिलता है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। डब्बे वाले दूध को इस रेसिपी में इस्तेमाल ना कीजिएगा। आपने फुल फैट मिल्क लेना है या फिर आपने कोई ऐसा दूध लेना है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा खालिस खुला दूध हो। ठीक है, जितना अच्छा मतलब आप दूध ले सकते हैं ना, उतना अच्छा दूध आपने लेना है और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए आपने फ़ौरन दूध पतीली के अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, मैं 1 किलो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और यही टिप मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से घर में सिर्फ 1 किलो दूध के साथ आप वही गाढ़ा दूध, जायकेदार दूध बना के तैयार कर सकती हैं, जो जायके में भी बेहतरीन होगा और पका के हमें उसे रिड्यूस भी नहीं करना पड़ेगा। अक्सर औरतें क्या करती हैं कि घर में जब ये बनाती हैं तो उसे पका के लाल करने के चक्कर में इतना रिड्यूस कर लेती हैं कि फिर उसमें बचता ही कुछ नहीं है। अब कमर्शियल लेवल पे जब ये काम हो रहा होता है तो बड़े कढ़ाई के अंदर दीगर बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा रही होती हैं, जिससे बज़ाहिरी तौर पे वो पक के रिड्यूस तो होता है, लेकिन क्वांटिटी उसकी वापस से बराबर आ जाती है। लेकिन घर में हमने किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना और ओरिजिनल तरीके से ये दूध तैयार करना है। तो बस आपने क्या करना है, जैसे ही दूध ऐड करेंगे तो इसके अंदर आपने एक चीज़ देखनी है कि फ़ौरन से जो चीनी नीचे मेल्ट हुई थी ना, वो वापस से अकड़ जाएगी, कड़क हो जाएगी। तो आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इस दूध को पकाना है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो चीनी मेल्ट होती जाएगी और दूध का कलर भी जो है ना, वो हल्का सा पिंकिश सा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बादाम दूध या फिर जब हम रबड़ी दूध बनाते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, वो ये कि आधा कप दूध के अंदर आपने 1 सवा चम्मच या फिर 1.5 चम्मच के जितना वेनिला कस्टर्ड पाउडर को ऐड करना है। अच्छा, इसके अलावा और कोई फ्लेवर का इस रेसिपी में आप इस्तेमाल ना कीजिएगा। कस्टर्ड के लिए हमेशा आपने इस रेसिपी में वेनिला फ्लेवर का ही इस्तेमाल करना है। कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लें कि इसमें कोई लम्स वगैरह, कोई गुठलियाँ ना रहें और इसे रख दें एक तरफ। अब जब दूध को आपने अच्छे से पका लिया हो कि नीचे जमी हुई चीनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उतर चुकी हो और दूध के अंदर मिक्स हो गई हो, दूध का कलर आपको चेंज नज़र आ रहा है, तो इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टेट्रा पैक क्रीम। आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं और अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो गाढ़ी वाली मोटी जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप की जितनी क्रीम ली थी और क्रीम ऐड करने के बाद आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो फ़ौरन से हैंड विस्क से ज़रिए आपने इस तरीके से फटाफट क्रीम ऐड करके मिक्स करना है और हल्का सा इसको फेंट लें। दूसरी चीज़ ये कि आंच बिल्कुल धीमी कर दें। इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि क्रीम बाज़ दफ़ा गर्म दूध के अंदर जाके एकदम से फट जाती है और रेशे में आ जाती है।
तो उसकी टेक्निक यही है कि आँच को बिल्कुल धीमा रखें और क्रीम ऐड करते के साथ ही आपने इंतज़ार नहीं करना, फ़ौरन से इसको आपने मिक्स कर देना है। अच्छा, एक्स्ट्रा फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 35 से 40 ग्राम ये बॉक्स में होता है मेरे ख्याल में, और ये एक छोटा वाला जो डब्बा आता है ना, ये मैंने ऐड कर दिया है। इससे जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और 1 किलो दूध के हिसाब से मैंने चीनी कम ही ऐड की थी, क्योंकि आगे जाके मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना था। तो टेक्निक बेसिकली क्या है कि शुरू से आखिर तक हमने इस दूध को बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकाना है, कि जितनी देर में इसमें शुगर मेल्ट होगी और दूध ऐड करने के बाद चीनी वापस से मेल्ट होकर दूध के अंदर मिक्स होगी और दीगर चीज़ें हम ऐड करेंगे, इतनी ही देर में दूध जो है वो धीमे आंच के ऊपर पकता भी रहेगा और रिड्यूस भी नहीं होगा, और इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी इसमें आप देखेंगे कितना प्यारा सा टी पिंक सा कलर आ चुका है। अच्छा, चुटकी भर इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर भी शामिल किया है, और ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के जितना पाउडर्ड मिल्क। अगर आप पाउडर्ड मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर आप एक छोटा टुकड़ा बर्फ़ी का, कलाकंद का भी ऐड कर सकते हैं, खोए का भी ऐड कर सकते हैं, रबड़ी का भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इजी ऑप्शन क्या है कि पाउडर्ड मिल्क ले लिया जाए, उसका इस्तेमाल करें, और वो भी आपने ऐड करके अच्छे से फटाफट से मिक्स करना है, क्योंकि गर्म दूध में जब आप पाउडर्ड मिल्क ऐड करें और देर में मिक्स करें तो छोटे छोटे दूध के ना लम्प्स बन जाते हैं, वो हमने नहीं करना। और जब अच्छे तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं तो घोला हुआ कस्टर्ड वाला मिक्सचर जो है वो इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करने का 2 मेन पर्पस हैं। एक तो दूध के अंदर फ्लेवर आ जाता है, दूसरा हमने दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ हमने इसीलिए 1 सवा चम्मच ही मिल्क पाउडर कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। उसका रीज़न भी यही है कि दूध गाढ़ा ना हो, लेकिन दूध हल्का सा बिल्कुल गाढ़ा हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, कस्टर्ड ना बने और दूध के अंदर जायका आ जाए। तो चलें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो में मुझे आप लोगों को सिर्फ दिखाना होता है प्रेजेंटेशन के लिए। 2 ड्रॉप्स मैंने येलो फूड कलर के इसमें ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए। आपको घर में इसको ऐड करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऐड करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो आप इसको बिल्कुल से स्किप कर सकते हैं। तो बस अब आपने इसको 2 से 5 मिनट ही धीमी आंच के ऊपर पकाना है। जब दूध जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, इसमें तमाम फ्लेवर्स बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे और इसकी खुशबू कोई इतनी ही ज़बरदस्त आ रही है कि ये बना के आप सर्व करें, चाहे तो गरम गरम दें, चाहे तो आप इसे अच्छे से ठंडा करके दें। दोनों सूरतों में ये इतना ज़बरदस्त होता है कि पीने वाला एक की जगह 2 गिलास पी जाएगा। अच्छा, आखिर में एक एडिशनल स्टेप, मैं क्या करती हूँ, इस दूध को हमेशा फेंट के सर्व करती हूँ। जिस तरीके से हम लस्सी को फेंटते हैं तो उसका फ्लेवर बढ़ जाता है ना, झागदार दूध बन जाता है, उसी तरीके से मैं बीटर की मदद से कुछ ही मिनट्स के लिए इसको बीट कर लूँगी। हालांकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं है, लेकिन बीटर से बीट करने के बाद जो फिटा हुआ दूध होता है ना, उसका जायका अलग से निकल के आता है। तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रबड़ी दूध, कढ़ाई का कड़ा हुआ लाल दूध, बादाम शरबत, जो भी आप इसको कहना चाहें, और ऊपर से इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने कटे हुए बादाम, जिससे जायके के साथ साथ सेहत भी मिलेगी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी सर्दियों के मौसम में बहुत ही जायकेदार लगती है। जब सर्दियों में हम ठंडे मशरूब नहीं पी सकते तो फिर मज़ेदार से गर्मा गर्म दूध से हम सर्दियों में फ़ायदा उठाएं, सेहत भी है, मज़ा भी है। चलिए जी, एक एडिशनल स्टेप जो मैं करती हूँ वो ये कि आधा कप पानी के अंदर 1 टीस्पून तुख मलंगा भिगो दिया है। वैसे तो ठंडे मशरूबात में तुख मलंगे को ऐड किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन इसके और भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और मुझे और मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस दूध के अंदर तुख मलंगा लाजमी ऐड करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है। अच्छा, पतीली भी देख लें, नीचे से कैरमलाइज़ करने के बाद ये टोटली क्लीन है, ना इसमें कोई चीनी चिपकी है और ना ही चीनी बाकी रही है, क्योंकि सारी चीनी वापस से मेल्ट होकर दूध के अंदर मिक्स हो चुकी है। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा धीमी आंच के ऊपर पका हुआ ताकत का ख़जाना, सेहत का ख़जाना। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। और आज ही सबने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है कि आपको ये कढ़ाई वाला दूध घर में बना के कैसा लगा।
अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। रेसिपी को आज ही ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों का दिल जीत लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।